नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 नवंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य निर्वाचन आयोग ने 39 नगरीय निकायों में खत्म हुए कार्यकाल को देखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्र में निकायों के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी एक पत्र में इन सभी निकायों से संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन के अंदर कर्मचारियों की सूची तैयार करके भिजवाएं। जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं मीटिंग का राजस्थान मेजबान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अनेक राज्यों के वित्त मंत्री मेहमान होंगे। काउंसिलिंग की मीटिंग में जीएसटी की विभिन्न दरों में कमी पर मंथन होगा और बीमा क्षेत्र पर लागू हुए लेकर भी मीटिंग में बड़ा निर्णय हो सकता है। इसके अलावा जूतों की मौजूदा दरों में कमी को लेकर भी काउंसिलिंग मीटिंग में निर्णय हो सकते हैं। राज्य में जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और एचजीएसटी अधिकारियों ने इसके लिए मोर्चा भी संभाल लिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पिछले साल प्रदेश के स्कूलों के लिए भामाशाहों ने करीब 1000 करोड़ रुपए का दान किया है। उन्होंने यह बात पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में राजस्थान के प्रवासियों से कही और उन्होंने कहा कि यह हमारा विजन है कि राजस्थान का कोई भी बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर न हो। कोलकाता में आयोजित एक कदम शिक्षा की ओर कार्यक्रम में दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार ऐसी योजना लाने वाली है जिसमें अगर कोई भामाशाह किसी स्कूल के लिए 2 करोड़ से ज्यादा का सहयोग करता है तो स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण लेने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। इसकी वजह सरकार जीवन सुरक्षा बीमा के लिए प्रदेश स्तर पर शीर्ष बैंक और निजी बीमा कंपनी के बीच अनुबंध होना। इस कारण राजस्थान के 28 लाख से ज्यादा किसान रबी सीजन में बीमा के दायरे में रहेंगे, जबकि सहकार दुर्घटना बीमा जिले के 1,35,907 किसानों का बीमा हो चुका है। हालांकि बीमा के प्रीमियम का भुगतान किसान खुद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पूर्व सरपंच की हत्या के आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय से 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक सोची समझी जघन्य हत्या से संबंधित था। यह फैसला मृतक के भाई के दायर अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया था, जिससे न्यायालय के उच्च जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी। राजस्थान सरकार गुरु को महज आज 7 साल की उम्र में रिटायर करके घर भेज देती है, लेकिन उसी के स्टूडेंट को 65 साल की उम्र में रिटायर करती है। अब मजबूर होकर गुरु भी अदालत की शरण में पहुंच गए हैं। मामला मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और उनके एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच का है। एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर को सरकार 65 साल तक नौकरी पर रखती है और बीकानेर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में अपील दायर की है, जिस पर संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच किए जा रहे एयरलेस मैक्टिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ लंबित निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। प्रगतिशील सरकार के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री पर चिदम्बरम ने 2006 में मैक्सिस डील में अवैध रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी दी थी। सीबीआई व ईडी आरोप है कि वित्त मंत्री के तौर पर चिदम्बरम ने अपनी क्षमता से बाहर जाकर इस डील को मंजूरी दी। एक बार फिर अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार 2021 में भाजपा छोड़ अकाली दल में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप और सभी पदों से इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। अनिल जोशी ने एक पत्र जारी करके कहा कि 2021 में अकाली दल का हिस्सा बने थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पंजाब और किसानों के हर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया था। डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट ने 16 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। डीजीजीआई ने जीएसटी चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को अरेस्ट किया है। डीजीआई जयपुर जोन के अधिकारियों ने जानकारी के आधार पर परवेज निवासी बीकानेर को अरेस्ट किया है। पॉलिसी के एवज के मिलने पर कमीशन पर उन्होंने 18% जीएसटी लगता था और परवेज की ओर से फर्जी बिल बनाकर जीएसटी चोरी की जा रही थी। राजस्थान वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से राज महावीर सिंह जयपुर और मनीष भान सिंह भरतपुर पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। संस्था के सचिव ने बताया कि भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से 21 अक्टूबर को अधिकृत पत्र जारी करके जयपुर से मनीष भान को रेफरी कैटेगरी प्रथम के लिए विरुद्ध एक आदेश दिया गया था, जिसमें दोनों व्यक्तियों के द्वारा भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नियमों के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में प्रयोग करने का महासंघ के संविधान के अनुसार उक्त दोनों व्यक्तियों को आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राजसमंद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस संबंध में कलेक्टर बाल मुकुंद के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू की गई है। इन आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने और योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा।
अलवर में 2 दिन से छा रही बादल और कोहरे के चलते प्याज उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोहरे के चलते लाल प्याज की गुणवत्ता और उसके रंग पर विपरीत असर पड़ता है। मालखेड़ा क्षेत्र में 2 दिन से लगातार कोहरा पड़ रहा है और ऐसे में प्याज में मिट्टी को सूखने में समय लगता है। किसानों का कहना है कि मौसम में नमी के चलते प्याज का रंग लाल से हल्का पड़ने लग गया है, जिससे उनके दाम गिरने की आशंका है। राजस्थान का खान विभाग माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी को लेकर कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस विभाग के शासन सचिव माइन और पेट्रोलियम टी रविकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में वित्तीय वर्ष में 2024 में 13 नवंबर से 24 नवंबर तक माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई नीलामी की जा चुकी है। राज्य सरकार को प्रीमियम के रूप में 139 करोड़ रुपए का राजस्व अभी तक प्राप्त हो चुका है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को राजस्थान सरकार ने टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग भी टैक्स फ्री करने के आदेश जारी कर रहा है। रविवार को पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की और आज भजनलाल सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का फैसला किया। सीएम ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त करने का सार्थक निर्णय लिया है, जिससे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का गलत प्रयास किया। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की प्रशंसा पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। इनमें 2 करोड़ की राशि विधायक कोष से खर्च होगी, जबकि 5 करोड़ रुपए के काम अजमेर प्राधिकरण कराएगा। नौसर घाटी से मुख्य मार्ग वाया प्राइवेट बस पर 1 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण होगा और प्राधिकरण 3 करोड़ की लागत से पंचशील नगर ए ब्लॉक सहित विभिन्न सड़कों का निर्माण करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।